कबीरधाम जिले में करीब 2 महीने पहले हुए चर्चित डांस टीचर सत्यम दास मानिकपुरी हत्याकांड का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। करीब 56 दिनों तक चली गहन जांच, हजारों मोबाइल नंबरों की तकनीक विश्लेषण और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। इस सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है, जिनसे पूछताछ में हत्या करना स्वीकार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के द्वारा नाबालिग को कथित रूप से ब्लैकमेल किए जाने से परेशान होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल 17 जनवरी 2026 को थाना कवर्धा क्षेत्र के लालपुर नर्सरी के पीछे सड़क पर एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें युवक के गले में चाकू से वार कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। मृतक की पहचान सत्यम दास मानिकपुरी 27 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 26 गोटिया रोड कवर्धा के रूप में हुई थी, जो पेशे से डांस शिक्षक था और पंडातराई क्षेत्र के एक निजी स्कूल में बच्चों को डांस सिखाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया और हर संभावित एंगल से जांच शुरू की गई। जांच के दौरान लगभग 50,000 मोबाइल नंबरों के कॉल डाटा तक तकनीकी विश्लेषण किया गया और 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की बारीकी से जांच की गई। इसके अलावा मृतक के परिजनों और क्षेत्र के 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही कई संदिग्धों को भी थाने लाकर पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के तहत सोशल मीडिया गतिविधियों और इंस्टाग्राम सहित अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी परीक्षण किया। लगातार जांच और तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस का संदेह एक विधि से संघर्षरत नाबालिग पर गया। पूछताछ में सामने आया कि मृतक और नाबालिग के बीच पिछले 3 महीने से जान पहचान थी और दोनों के बीच संबंधों को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि मृतक नाबालिग को बार बार ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे परेशान होकर नाबालिग ने हत्या की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन नाबालिग ने व्हाट्सएप कॉल पर मृतक को अपने पास बुलाया और स्कूटी से उसे घटनास्थल तक ले गया। वह पहले से ही अपने साथ चाकू लेकर निकला था। मौके पर पहुंचते ही उसने मृतक के गले पर चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने मृतक का मोबाइल फोन और सिम कार्ड नदी में अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कूटी, चाकू, खून से सने कपड़े और नदी में फेंका गया मृतक का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है, जबकि सिम कार्ड की तलाश की जा रही है। पुलिस ने नाबालिग के मोबाइल की जांच की है, जिसमें अपराध और मनोविज्ञान से जुड़े हुए कई इंटरनेट सर्च सामने आए हैं। फिलहाल कबीरधाम पुलिस ने विधि से संघर्षरत नाबालिग को अभिरक्षा में लेकर आगे की वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कवर्धा से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। क्या था ये जो पूरा मामला और आरोपी तक जो है कैसे पहुंचे और घटना को क्यों अंजाम दिया है? 17 जनवरी को एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिनका नाम सत्यम मानिकपुरी था और अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मार के उनकी हत्या की थी। सब मिला था, सबको पोस्टमार्टम करा के हमारे द्वारा जो भी टेक्निकल साक्ष्य थे वहाँ उनको खंगाला गया। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों को भी देखा गया। करीब 5,000 के करीब जो मोबाइलें थी उनको भी डाटा को खंगाला गया। उससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे और साथ में एक स्कूटी का पे अंतिम रूप से उसको बैठा के ले जाते हुए दिख रहा है। आरोपी उसके साथ जा रहा है आरोपी के। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ की, तो पूछताछ पर पता चला है कि एक नाबालिग लड़का है जो जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, उसके द्वारा इसकी चूंकि उसके साथ वो अननेचुरल सेक्स की डिमांड करता था। एक बार वो संबंध बना चुका था, दूसरी बार भी उसके साथ बनाना चाह रहा था। उसी गिल्टी में आके उसने अपने घर से चाकू ला के उसकी हत्या की। सर, आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया और पुलिस को सुराग कैसे मिला? देखिए, पुरुष को तो जो टेक्निकल सुराग थे वो मिल गए थे। इसके आधार पर हम उसकी पूछताछ की, पता लगा कि ये लड़का के जो सारंगढ़ जिले में है अभी, वहाँ से इसको हिरासत में लाकर पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा अपना जुर्म होना स्वीकार किया है और इसने चाकू से ही उसको मारना बताया। 2 महीना लग गया सर, अपने नाम करना पड़ गया था इस केस को। देखिए, जब तक हम लोग किसी ठोस सबूत पर नहीं पहुंचते तब तक ऐसे कार्रवाई मर्डर जैसे केस में नहीं की जा सकती। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की। इसमें कई लोगों को ये भी लगा होगा कि ये अनावश्यक रूप से हमको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जरा भी हमको संदेह होता है या उससे कुछ संबंध लिंक निकलता है तो उससे पूछताछ कई लोगों से पूछताछ की गई है। शिक्षक था, तो जो आरोपी है कहीं वो शिक्षक और छात्र वाला कोई संबंध दोनों के बीच नहीं, इसमें कोई संबंध नहीं है। वो अलग स्कूल में पढ़ता है लड़का और ये मृतक है जो अलग है, और मोहल्ला भी दोनों का अलग है। हत्या के बाद जो हथियार है वो कहां से बरामद हुए?
हत्या के बाद हथियार तो मौके पे ही मिल गया था, क्योंकि हत्या जो लड़के ने स्वीकारा है, ये मैं चाकू अपने घर से लाया था। सर वो मतलब जो है समलैंगिक संबंध सिर्फ उसी लड़के से बनाते थे तो कि अन्य और लड़कों से बना? नहीं, अन्य लड़कों से भी कईयों से बनाए हैं उसने, तो चूंकि ये लड़का जो नाबालिग था तो और इसने गिल्टी फील की अपने आप को, गिल्टी में ही इसने इसको मारा है। नाबालिग जो आरोपी है वो उनके चक्कर में कैसे फंस गया सर? कैसे एक लड़का है, इसने उसको बताया था कि एक लड़का ऐसा है जो ऐसा ऐसा करता है, और इसी से चूंकि 16 साल का लड़का है तो आकर्षित हुआ वो, और एक बार उसके घर में जाके उसने उसके साथ संबंध बनाए। दूसरी बार ये 1-2 महीने बाद फिर से ये संबंध बनाने के लिए और कुछ गिल्टी में उसने हत्या की। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है सर? पुलिस को इतना वक्त क्यों लगा आरोपी तक पहुंचने में? देखिए, जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाते हैं तब तक किसी पे ऐसे ही हाथ नहीं डाल सकते हैं। क्या पुलिस परिवार से इसके बचाने की प्रयास किया जा रहा है? ये कहना आपका बिल्कुल गलत है कि अगर बचाने का प्रयास किया जाता तो ऐसा नहीं होता कि वो गिरफ्तार किया जाता। सर अकेले घटना को अंजाम देना काफी नहीं, वो अकेला लड़का काफी 16 साल का होने के बाद भी हष्ट-पुष्ट है, और वो जो मृतक है वो उससे बहुत कमजोर है, और चूंकि इसने चाकू से उसके गर्दन पे वार किए तो एक बार गर्दन पे वार हो जाने के बाद वो और उधर तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा सर? किस तरह से मैं इसका मैं बता दिया हूँ। सर जो है ब्लाइंड मर्डर का टास्क था, तो टास्क जो है ये हर ब्लाइंड मर्डर हमारे लिए, पुलिस के लिए एक चुनौती होती है, और टास्क के रूप में ही लेते हैं। इसी दौरान हमारे द्वारा लगभग 17 पिछले 1-1.5 साल में 17 ब्लाइंड मर्डरों को डिटेक्ट किया है। कितनी राहत भरी ये खुलासा है पुलिस वालों के लिए? हर चीज, एक बार अगर कोई चीज घटना होती है और उसके बाद कुछ पकड़ा जाता है तो मैं अपनी टीम को भी बधाई देता हूं, और मुझे भी ये राहत मिली, हमारे अधिकारियों को भी राहत मिली कि भाई ये खुलासा होना था, हो गया उसका। किन धाराओं के तहत कार्रवाई हो रही है? मर्डर की जो धारा है उनमें कार्रवाई हो रही है, वो मर्डर में ही प्रोसिक्यूट होगा, चूंकि नाबालिग है तो ये जुवेनाइल कोर्ट में इसका ट्रायल होगा।